पायदार तरक्की अहदाफ हुसूल के लिए कमजोर मुल्कों को वसाइल फराहम करने होंगे। कर्ज में फंसे ममालिक के लिए तारीख अमल तैयार करना होगा। 500 अरब डॉलर के SDRs को कर्ज अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। निगरान वजीर आजम का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर-ए-एहतमाम पायदार तरक्की के अहदाफ से मुतल्लिक मुबाहिसे से खिताब। कहा, तरक्की पज़ीर मुल्कों को तरक्याती अहदाफ के हुसूल में वसाइल की कमी का सामना है। पायदार तरक्की के लिए यकसा तरक्की जरूरी है। चीन का बेल्ट एंड रोड इक़दाम और CPEC तरक्याती अहदाफ के हुसूल में अहम है। निगरान वज़ीर आज़म और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। कहा, ईरान से ताल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नैब का हंगामी इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराने के हवाले से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नैब इस्लामाबाद का 2 से 3 दिन में मुकदमात का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत जमा कराने का फैसला। तमाम अहम मुकदमात का रिकॉर्ड इकट्ठा करके जमा कराया जाएगा। IMF ने बिजली के बिलों में बड़े रिलीफ से रोक दिया। बिजली के वाजबात की अदम अदायगी पर इजहार तशवीश। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान पर सख्ती से अमल दरामद करने का मुतालबा कर दिया। IMF का मौक़िफ़ है कि बिजली बिलों में रिलीफ दिया तो सर्कुलर डेट कम नहीं होगा। IMF ने बिजली के 200 यूनिट तक वाले सारिफीन के लिए 3 से 4 रुपए रिलीफ की मंजूरी दी। कम अज कम 6 माह तक 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ मिलेगा। एक मरतबा भी 200 यूनिट से ज्यादा हुए तो रिलीफ खत्म। रवा माली साल इंतखाबात होने से मईशत संभलने की उम्मीद। इलेक्शन से मईशत को एतमाद मिलेगा। एशियाई तरक्की बैंक की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई, माशी चैलेंजेस, एनर्जी प्राइसेस और रुपए की कदर में कमी का सामना रहेगा। रवा माली साल माशी ग्रोथ 1.9% रहने की पेशगोई। माशी शरह नमू में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए इस्लाहात एजेंडे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रह सकती है। माली नज़्मो नस्क, मार्केट बेस एक्सचेंज रेट और पावर सेक्टर में इस्लाहात जरूरी करार। मुस्तहकम ग्रोथ के लिए ADB की शराकत दारी जारी रहेगी। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 20 पैसे सस्ता हो गया। 293 रुपये 70 पैसे में फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 296 रुपये है। बिजली और गैस चोरों के खिलाफ मुल्की क्रैकडाउन। आस्को रीजन में मजीद 14 बिजली चोर गिरफ्तार। 724 सार्फिन पर 4 करोड़ 97 लाख रुपए के जुर्माने आए। जनूबी पंजाब में मजीद 161 बिजली चोर पकड़े गए। मजमूई तौर पर 3049 मुकदमात दर्ज। 235 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 34 करोड़ से जायद के जुर्माने आए। गैपको रीजन में 626 मुकदमात दर्ज। 31 मुलजिम गिरफ्तार। 5 करोड़ के जुर्माने। फेस्को रीजन में 487 बिजली चोरों को 6 करोड़ से जायद के जुर्माने किए जा चुके। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में गैस चोरी की कार्रवाइयाँ। 2500 गैस कनेक्शन मुनक़ता। 2 करोड़ से जायद के जुर्माने आयद किए गए। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अदालती हुक्म की तौहीन की गई। IG साहब इमरान रियाज के दर है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क। कहा, ये आपको इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए आखिरी मोहलत है। अब इमरान रियाज को पेश ना किया तो हुक्म जारी करेंगे। अदालत ने बाजियाबी के लिए 26 सितंबर तक मोहलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नए मुकदमात खुलने लगे। शर्जील मेमन के खिलाफ 6.25 अरब करप्शन कॉन्फ्रेंस का केस सामने आ गया है। एहतसाब अदालत ने नैब तरामीम के तहत दायरा कार चैलेंज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क दिए कि नैब तरामीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी। केस का ट्रायल जहां से रुका था वहीं से शुरू किया जाएगा। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान और मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म दे दिया। रेफरेंस पर समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में वर्कर्स वेलफेयर फंड तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर जल्द समाअत की इस्तदा मंजूर। दौरान समाअत तैयारी न करके आने पर चीफ जस्टिस ने वकील की सरजनिश कर दी।
रिमार्क दिए कि इधर उधर की बातें करनी है तो कर ले, फिर हम आपको जुर्माना करेंगे। आप तैयारी करके नहीं आए। जज साहब केस बता रहे हैं तो आप टोक रहे हैं। कुछ तो तमीज रखें, हमें आपके इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं। साहिल को इंसाफ की फौरी फराहमी के लिए इकदाम। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास कुछ देर बाद। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदेदारान शरीक होंगे। इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के हवाले से बुकला तंजीमों की तजावीज़ दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में रवां हफ्ते सियासी नोयत के बजाय अवामी मुकदमात सुने जाएंगे। 3 दिन क्रिमिनल और सिविल नोयत के केसेस की समाअत होगी। पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत कहीं दर्ज नहीं कि डेप्यूटेशन पर वज़ीर आला किसी को मुकर्रर नहीं कर सकता। जिन्होंने समरी तैयार की और उसको जारी किया, उनसे कोई छानबीन नहीं की गई। परवेज इलाही का मैकेनिकल अंदाज में जिस्मानी रिमांड देना किसी शहरी की आज़ादी को महदूद करना है। तकर्रियों के केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जिस्मानी रिमांड देने के लिए पेश करने के सेशन कोर्ट के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी किया। लिखा, सेशन कोर्ट ने पूरी तरह मुतमईन होने के बाद फैसला दिया। दरख्वास्त में ऐसी वजूहात नहीं दी जा सकी कि सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां। सीनियर रहनुमा मुतहर्रिक, तंजीमी ओहदेदारों और विंग्स को टास्क सौंप दिए गए। मरीम नवाज की जेर सदारत मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का इजलास। नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तकबाल की तैयारियों पर गौर। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा। सिंध के कच्चे में ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की क़यादत में रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी, 14 को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, एम्यूनिशन और मसरूका सामान भी बरामद। वजीर दाखिला ने कहा कि सरदारी निजाम को खत्म, ऑपरेशन मुकम्मल करके इलाके में अमन व अमान कायम किया जाए। IG सिंध ने कच्चे में मसरूफ अमल पुलिस एहलकारों को इजाफी अलाउंस देने का ऐलान भी कर दिया। बादलों ने सिंध का रुख कर लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। कायदाबाद, लांडी, कोरंगी, डिफेंस और मुलहिका इलाकों में बारिश। मिठी, थरपाकर, सक्खर और सिंध के दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। बलूचिस्तान का मौसम मरतूब। सिब्बी, कोहलू, लोरालाई, बारखान, लसबेला और खुशदार में आज बाराने रहमत की पेशगोई। हालिया बारिश के बाद पंजाब में दर्जा हरारत कम होने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। वर्ल्ड कप के लिए मुमकिन खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए। बाबर, रिजवान, शाहीन, फखर जमा, इफ्तिखार, सऊद शकील और मोहम्मद नवाज शामिल होंगे। हारिस रऊफ, अब्दुल्ला शफीक, नवाज, इमाम, जमान खान की शमूलियत का इम्कान। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अबरार अहमद को शामिल करने का फैसला करेंगे। नसीम शाह के बाहर होने की सूरत में हसन अली को चांस मिलने का इम्कान। हेड कोच और कप्तान की मुशावरत से स्क्वाड फाइनल। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी दोपहर 4 बजे इजलास करेंगे। कप्तान बाबर, चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक और टेक्निकी कमेटी के सरबरा मिसबाहुल हक से मुशावरत करेंगे। साबिक कप्तानों और मिकी ऑथर की बेशिरकत का इम्कान। वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड को हतमी शक्ल दी जाएगी। स्क्वाड का ऐलान आज या कल मुतवक्किल। शायकीन क्रिकेट के इंतजार की घड़ियां खत्म। ICC ने वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल तराना दिल बोले जश्न रिलीज कर दिया। भारतीय गुलूकार प्रीतम ने आवाज का जादू जगाया और बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह ने गाने पर परफॉर्म किया। वर्ल्ड कप को सनसनीखेज बनाने के लिए इकदाम। भारत में पूरे इवेंट के लिए तेज पिचेज बनाई जाएंगी। जीत में टॉस के किरदार को कम करने के लिए खुसूसी पिचेस बनेगी। उसके असर से दूसरे नंबर पर बैटिंग करने वाली टीम मुतासिर नहीं होगी। बैटिंग और बॉलिंग के दरमियान तवाज़न बरकरार रखा जाएगा। स्पिनर्स के साथ पेसर्स को भी विकेट से मदद मिलेगी। मैच दिलचस्प बनाने के लिए बाउंड्री साइज ज्यादा से ज्यादा 70 मीटर रखी जाएगी। ICC ने भारत को हिदायत जारी कर दी।
नौजवान पाकिस्तानी कोहे-पेमा शहरोज काशिफ का एक और एजाज। दूसरी मर्तबा दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट मोनास्लोको को सर कर लिया। शहरोज काशिफ 8,163 मीटर बुलंद चोटी के रियल समिट पॉइंट के तक पहुंचने में कामयाब रहे। शहरोज काशिफ ने 2021 में पहली मर्तबा माउंट मोनास्लोको की सर किया था। बाद में इंकशाफ हुआ मोनास्लोको का रियल समिट चंद मीटर आगे है। शहरोज काशिफ 8,000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहे-पेमा बन गए। तेहरान में जारी एशियन फुटबॉल चैंपियंस लीग में रोनाल्डो की टीम की धाक। अल नसर क्लब ने पर्सिपोलिस को 2-0 से हरा दिया। तेहरान और रियाद के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद पहला मैच था। इससे कबल दोनों टीमें न्यूट्रल ग्राउंड पर मद्दे मुकाबल होती रही।